अंधेरा कमरा है, सिर्फ एक टेबल लैंप चल रहा है। दीवारों पर पंजाब के नक्शे लगे हैं, कुछ फोटो और अखबारों की कटिंग। अजीत डोभाल कुर्सी पर बैठे हैं, चेहरे पर कोई भाव नहीं। हाथ में एक पुराना कप, चाय ठंडी हो चुकी है। सामने बैठा है एक युवा आईबी अधिकारी राघव। उसकी उंगलियां टेबल पर बेचैनी से थिरक रही हैं। राघव धीरे से बोलता है, सर, पंजाब से फिर से खबर आई है। खालिस्तानी कमांडो स्वर्ण मंदिर के अंदर बैठकर अगले ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। डोभाल चुप रहते हैं। राघव थोड़ी घबराहट में, सर, सेना तैयार है। राजीव गांधी जी ने पूछा है, क्या हम ब्लू स्टार जैसा कुछ दोबारा कर सकते हैं? डोभाल धीरे से कप टेबल पर रखते हैं और कहते हैं, ब्लू स्टार दोबारा नहीं हो सकता। राघव ठिठक जाता है। तो फिर सर? डोभाल उठते हैं, खिड़की के पास जाते हैं। बाहर दिल्ली की सड़कें सूनी हैं। वो धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहते हैं, हम एक आदमी भेजेंगे, अकेला। राघव चौंक जाता है। एक आदमी? सर, वहां सैकड़ों आतंकी हैं, AK-47, ग्रेनेड, मोटार। डोभाल मुड़ते हैं। उनकी आंखों में अजीब सी ठंडक है। हां, एक आदमी, और वो मैं हूं। कुछ सेकंड का सन्नाटा। राघव की सांसें जैसे थम जाती हैं। लेकिन सर, आप अंदर कैसे जाएंगे? डोभाल हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, एक साधु बनकर, अमृतसर। स्वर्ण मंदिर के बाहर भीड़ है, श्रद्धालु, भिखारी, चाय के ठेले। एक साधु धीरे धीरे चलता हुआ अंदर की तरफ बढ़ता है। लंबी दाढ़ी, भगवा वस्त्र, हाथ में कमंडल, माथे पर तिलक। कोई उसे ध्यान से नहीं देखता, क्योंकि वो बिल्कुल असली साधु लगता है। लेकिन वो साधु कोई और नहीं, अजीत डोभाल है। वो मुख्य द्वार पर रुकते हैं। सामने एक आतंकी AK-47 लेकर खड़ा है। कौन है? आतंकी रूखे स्वर में पूछता है। डोभाल हाथ जोड़ते हैं। साधु हूं भाई, राम का नाम लेता हूं, दर्शन को आया हूं। आतंकी उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर कहता है, अंदर मत घूमना, जहां बैठना है वहीं बैठना। डोभाल सिर झुकाकर अंदर चले जाते हैं। उनके चेहरे पर शांति है, लेकिन उनकी आंखें हर चीज रिकॉर्ड कर रही हैं। हर आतंकी का चेहरा, हर हथियार की जगह, हर रास्ता। वो एक चाय वाले के पास बैठ जाते हैं और इंतजार शुरू होता है। 10 दिन बीत जाते हैं। अब डोभाल उस जगह का हिस्सा बन चुके हैं। उन्हें पता है कौन कब आता है, कौन कहां बैठता है, किसके पास कौन सा हथियार है। एक शाम एक आतंकी कमांडर उनके पास बैठता है। साधु जी, कहां से आए? वो पूछता है। डोभाल उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, काशी से। क्यों आए हो यहां? राम की नगरी से आया हूं, अब गुरु की नगरी देखनी थी। कमांडर हल्का हंसता है। यहां राम नहीं चलता, यहां खालसा चलता है। डोभाल मुस्कुराते हैं। भाई, सब एक ही नाम के सिक्के हैं, बस ढंग अलग है। कमांडर कुछ सोचता है और चला जाता है। उस रात जब सब सो जाते हैं, डोभाल अंधेरे में बैठकर एक छोटा कागज निकालते हैं और लिखते हैं हर आतंकी का नाम, ठिकाना, हथियार, कमजोरियां। सुबह होते ही वो कागज के टुकड़े अपने संपर्क तक पहुंचा देते हैं, एक चाय वाले के जरिए, जो असल में आईबी का फील्ड ऑफिसर है। दिल्ली, PMO। केबल पर वही कागज रखे हैं। आईबी डायरेक्टर कहते हैं, सर, डोभाल हर दिन इनपुट भेज रहे हैं। 30 से ज्यादा आतंकियों की पहचान हो चुकी है। राजीव गांधी गंभीर होकर पूछते हैं, और वो खुद सुरक्षित हैं? सर, उन्होंने कहा है 45 दिन दीजिए। राजीव गांधी खिड़की के बाहर देखते हैं। 45 दिन? फिर धीरे से कहते हैं, ठीक है, लेकिन एक शर्त, मंदिर को एक भी गोली नहीं लगनी चाहिए। 45 दिन बाद डोभाल अपनी आखिरी रिपोर्ट भेजते हैं। सारी तैयारी पूरी, 10 दिन में ऑपरेशन शुरू हो सकता है। मंदिर को एक भी नुकसान नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी। और फिर वो चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। 1988, NSG कैंप। 200 कमांडो खड़े हैं। सामने अजीत डोभाल। मैं 45 दिन अंदर रहा हूं, हर कोना मुझे याद है। वो नक्शे की तरफ इशारा करते हैं। हम गोली नहीं चलाएंगे जब तक जरूरी ना हो। हम उन्हें घेरेंगे, तोड़ेंगे और बाहर निकालेंगे। सुबह 4 बजे ऑपरेशन शुरू होता है। धीरे धीरे घेराबंदी, खाना बंद, पानी बंद।
आतंकी टूटने लगते हैं, एक एक करके बाहर आने लगते हैं। कुछ दिन बाद गोलीबारी होती है, लेकिन हर गोली सटीक, मंदिर को एक भी नुकसान नहीं। 10वें दिन आखिरी 15 आतंकी बाहर आते हैं, हाथ ऊपर, हथियार नीचे। ऑपरेशन खत्म। 200 से ज्यादा आतंकी पकड़े गए, 41 मारे गए और एक भी जवान शहीद नहीं। दिल्ली। राजीव गांधी कहते हैं, आपने इतिहास रच दिया। डोभाल शांत स्वर में जवाब देते हैं, सर मैंने कुछ नहीं किया, से देखा। डर नहीं लगा। यह कोई मामूली घटना डोभाल नहीं थी। हल्का रुकते हैं, हमारे देश फिर के लिए कहते यह हैं, बहुत महत्वपूर्ण डर है। लगता है सर, हर रोज, लेकिन देश के लिए कुछ करने का जुनून उस डर से बड़ा होता है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988। अजीत डोभाल ने वो कर दिखाया जो दुनिया के किसी खुफिया अधिकारी ने पहले कभी नहीं किया, और शायद यही वजह है कि उन्हें भारत के सबसे बड़े जासूसों में गिना जाता है।